तुमसे कितनी दफा कहा है मैंने, ये फजूल बातें मुझसे मत किया करो। बीबी जी, मैं तो बस ये कह रही थी, आप शाहीन को इतनी छुट्टियां क्यों दे देती हैं? ये तुम्हें बड़ी आपस से पूछना चाहिए। इस घर में किसको रखना है, किसको निकालना है, ये सारे काम उनके हैं, मेरे नहीं। उनसे कौन पूछ सकता है छोटी आपा। मुझे तो मसला बस ये है कि उसके जाने के बाद उसके हिस्से के भी सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। फिर से तुम्हारी फजूल बातें शुरू हो गई हैं। आके मेरा जरा सर दबाओ। तुम्हारी बातें सुन सुन के ना मेरे सर में पेन शुरू हो गई है। इधर आओ। आराम से, ठीक से दबाओ। छोटी आपा, मैं अपनी बेटी ले आऊं। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। बड़ी आपा कहाँ है? मैंने उन्हें बताया था। वो मार्केट गई है। छोटी आपा, आपने इसकी देखभाल खास मोहब्बत के साथ करनी है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। अपने खून से दूर रहना कैसा होता है, इस बात का एहसास है मुझे। तुम फिक्र नहीं करो, इसकी देखभाल हम खुद करेंगे। कब किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन बताना, और देखना इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है तुम्हें। जी साहब जी। संभालो इस मुसीबत को, पता नहीं कहां से होगी। छेड़खार बच्ची को मां से छीन कर ले जाना जुर्म है। लेकिन अगर हम इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं बच्ची तो चंद ही घंटों में हमारे पास आ जाएगी, लेकिन बेटा बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर हम समेटना भी चाहेंगे, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन नहीं होगा बेटा। अब्बू, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाएगी। मुझे ये डर है कि कहीं नदीम की बहनें कुछ ना करे। अब्बू, मैं उन पर भरोसा नहीं करती, वो कुछ भी कर सकती है। कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं अब्बू। आप ही, मैं आपके साथ चलता हूँ, वरना वो किसी सूरत बच्ची आपको नहीं देंगे। देखिए, आप लोग दुआ पर इतना दबाव मत डालें। ये लड़ाई झगड़े का रास्ता इख्तियार करना कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मैं मानती हूँ कि बच्ची उनके पास होने से कोई नुकसान भी पहुंच सकता है, लेकिन हमें इस मामले को सब्र और अक्ल से संभालना है। अगर दुआ इतने एतमाद से कह रही है कि बच्ची वापस आ जाएगी, तो ये उन लोगों को हमसे बहुत बेहतर जानती है। बस थोड़ा सब्र से काम ले ले हमीद साहब, क्योंकि जज्बात में किए गए फैसले कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। बात बनाने के बजाय हमेशा बिगाड़ते ही हैं। तुम परेशान ना हो। आप आपके लिए सरप्राइज। तुम ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती हो। अब बताओ भी,
ये देखिए, आप फुफ्फो बन गई हैं। बाकायदा गोद में खिलाने वाली फुफ्फो। कैसा लगा सरप्राइज? भाई अब इसकी चहचह ना आपके कानों में रस घोलेगी। इसे उठाएं, घुमाएं, सैर कराएं। आई डोंट थिंक अब आपको जिम जाने की भी जरूरत है। क्या हुआ है सारा आपा? ऐसे क्या देख रही हैं? ये तो आपकी राज दुलारी है, नहीं? बस बड़ी अब आप आ गए। हाँ नदीम अहमद, मैं आपका इंतजार कर रहा था। छोटी आपा को तो कह दिया है, लेकिन अब ये बच्ची आपके पास ही रहेगी, आपका खिलौना बनकर, क्योंकि आपसे अच्छी इसकी परवरिश कोई नहीं कर सकता। बेफिक्र हो जाओ नदीम अहमद, ये तो मेरी जान है। इसकी देखभाल बिल्कुल मैं शहजादियों की तरह करूंगी। नदीम अहमद, तुम बस अब ये समझो कि ये बच्ची अपनी माँ के पास आ गई है। मर्द जब कमजोर पड़ जाता है ना नसरीन बेगम, तो इसी किस्म की हरकतें करता है। ना वहां उसकी कोई सुन रहा है, ना यहाँ उसकी बात बन रही है, तो पागलपन ही दिखाएगा ना। देखिए, मैं मानती हूँ कि बच्ची उनके पास होने से कोई नुकसान भी पहुंच सकता है, लेकिन हमें इस मामले को सब्र और अक्ल से संभालना है। अगर दुआ इतने एतमाद से कह रही है कि बच्ची वापस आ जाएगी, तो ये उन लोगों को हमसे बहुत बेहतर जानती है। तो आ बेटा, बेटा तुम सो जाओ। तुमने सुबह ऑफिस भी जाना, और फिर ये मसला कभी ना कभी हल हो ही जाएगा। नदीम से ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहती अम्मी। अगर यही करना होता तो मेरे पास बहुत मौके आए थे। मैं उनसे खुला भी नहीं लेना चाहती, कि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं खुला लूंगी तो मेरी मोहब्बत हार जाएगी। नदीम ने भी मुझे तलाक नहीं दी। ससुराल ना जाना मेरी अपनी चॉइस है। मैं सारा तो खुद ही सह लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं चाहती कि खुदा की लाठी मेरे दुश्मनों पर बरसे।